पित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री हनुमते नमः। श्री पितामहं देवजां नमामि। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे भूषणं भगनं वंदे पुष्पनामपतिं वंदे सूर्यशशाङ्कभुजनयनं वंदे मुकुन्दं वंदे भक्तजनाश वंदे शिवं शङ्करं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं शरणं यथोप्राप्तकृपालोकलोकमुक्ताक्लेशग्रहात् यस्य तुण्डोदधराजतेयं रसात्मकथम् अच्युतं कथाकुजस्व सुपूजन्तं शुभं भजे। हरिर्ज्ञानं ताभ्यां व्याजसमन्वितां तां शिवागवतीं गाथां वन्दे युगरूपिणीं। ॐ श्री नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक समय की बात है, यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया, दधि मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली और उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद स्मित युक्त उनका मुख देखने लगे। इतने में दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके ओठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ दिया और बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले ही बासी मक्खन खाने लगे। यशोदा जी ओटे हुए दूध को उतार कर फिर मथने के घर में चली आई। वहाँ देखती हैं तो दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गई कि ये सब मेरे प्रिय पुत्र की ही विशेषता है, ये उनके ही कर्म है। साथ ही श्री कृष्ण को वहाँ न देखकर यशोदा माता हंसने भी लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छीके पर का माखन तो लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी न खुल जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। ये देखकर यशोदा जी पीछे से धीरे धीरे उनके पास पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा जिनके दर्शन करने के लिए अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर प्रवेश नहीं करा पाते, पानी की तो बात ही दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं
हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठें ढीली पड़ गई। वे जो जो आगे बढ़ती त्यों त्यों चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा जो जो उन्हें पकड़ सकी। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराते धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुख पर काजल की स्याही फैल गई थी। मार के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी, उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि पुत्र बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह फिर भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा माता को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था, जिनमें न बाहर है न भीतर, न आदि है न अंत, जो जगत के पहले भी थे बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूप में भी है, और तो क्या कहे, इस जगत के रूप में भी स्वयं वही है। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त है, उन्हीं भगवान को मनुष्य सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा माता ने रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती है जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब ये माता यशोदा अपने उद्यमी और चंचल लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 उंगल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई, तब उसके साथ और रस्सी जोड़ी। इस प्रकार वे जो जो रस्सी लाती और जोड़ती, त्यों त्यों जोड़ने पर भी वे सब 2 उंगल छोटी पड़ती गई। यशोदा माता ने घर की सारी रस्सियाँ जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सके। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियाँ मंद हास्य करने लगी और वे स्वयं भी आश्चर्यचकित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा मेरी माता का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई है और वे बहुत भी थक गई है। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बनकर उन्होंने संसार को ये बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया था, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ है, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद यशोदा जी तो अपने घर के काम में उलझ गई। उखल से बंधे हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नल, कुबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका अहंकार देखकर देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया था और वे वृक्ष हो गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपा करके ये बतलाइए कि नल, कुबर और मणिग्रीव को श्राप क्यों मिला? उन्होंने कौन सा ऐसा निंदित कर्म किया जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया? श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, नल, कुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के प्रिय पुत्र थे और दूसरी इनकी गिनती हो गई थी भगवान रुद्र के अनुचरों में। इससे उनका अहंकार और बढ़ गया था। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे।
नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ विहार कर रही थी। उस समय गंगा जी में पात के पात कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर प्रवेश कर गए और जैसे हाथियों का झोड़ा हथिनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही उन युवतियों के साथ तरह तरह की जल क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित संयोगवश उधर से परम समर्थ महर्षि देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष पुत्रों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मत वाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद जी को ये देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लज्जा गई। श्राप के डर से उन्होंने अपने अपने वस्त्र झटपट पहन लिए, परंतु इन दो यक्ष पुत्रों ने कपड़े नहीं पहने। तब देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर भी श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं। तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए श्राप देते हुए कहा। नारद जी ने कहा कि जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद, अर्थात धन संपत्ति का अहंकार, हिंसा आदि रजोगुण कर्म और कुलिंद आदि का अपमान भी उससे बढ़कर बुद्धिभ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती हैं। ऐश्वर्य मद और श्रीमद में अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे पुरुष वाले पशुओं की हत्या करते हैं। हन्यते पशुओ यत्र निर्दये रजितात्मभिः मन्यमाने रीमम देह जरा मृत्यु नश्वरम। तो जो अहंकार, धन के मद में अहंकारी हो जाते हैं, वे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को अजर अमर मान बैठते हैं और अपने जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या कर देते हैं। ऐसे लोग पशु हत्या करते हैं। मांस, मदिरा सेवन आदि जो करने वाले जो ऐसे क्रूर मनुष्य होते हैं, हन्यते पशुओं यत्र, पशुओं को भी हत्या करते हैं, उनके मांस आदि का सेवन करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नाम से पुकारते हैं, उसके अंत में क्या गति होगी? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे, या जो जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। बतलाओ तो सही, ये शरीर कितनी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान करने वाले पिता की? ये शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है या माता को भी उत्पन्न करने वाले नाना का? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है या दाम देकर खरीद लेने वाले का? चिता की जिस धधकती आग में ये जल जाएगा उसका है या जो कुकर और सियार इसको खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका? ये शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से उत्पन्न होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवाय ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इनको अपनी आत्मा मानकर दुष्ट को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण न लेगा? जो दुष्ट धन के मद से अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है। क्योंकि दरिद्र व्यक्ति ये देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे जैसे हैं। यहाँ पर नारद जी एक शरीर के प्रति जो मोह रखने वाले, शरीर को ही मैं समझने वाले, शरीर के प्रति जो उनकी रजोगुणी प्रवृत्ति बनी है, तामसी प्रवृत्ति बनी हुई है, जिसके कारण वो अपने शरीर को अमर मान बैठते हैं और उसका पालन पोषण करने के लिए वे अन्य जीवों की हत्या करते हैं, अन्य लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो उस शरीर की क्या गति होती है, उसका वर्णन यहाँ पर नारद जी करते हैं कि शरीर आखिर है किसका। हमें ये चिंतन करना चाहिए कि ये शरीर वास्तव में
एक दिन नष्ट होगा। इस नश्वर शरीर का पोषण करने के लिए हम किसी जीवों की हत्या करें, दूसरों को कष्ट पहुंचाए, अधर्म करे, ऐसे जो मनुष्य होते हैं कि ये वास्तव में क्रूर मनुष्य माने गए हैं। ऐसे अधिकांश मनुष्य मृत्यु उपरांत या तो उनको नरक की प्राप्ति होती है या तो फिर वो वृक्ष आदि योनि में चले जाते हैं। जिनके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े। और ये कहते हैं कि जिनके पास धन अधिक हो जाता है वो अपने तन को ही सर्वस्व मान लेते हैं। और ऐसे लोगों की बुद्धि जो अपने शरीर का पोषण करने के लिए अन्य को कष्ट पहुंचाती है, ऐसी बुद्धि पशुओं के सिवाय और किसकी हो सकती है। बुद्धिमान मनुष्य का आचरण ऐसा नहीं होता है। और ये ऐसे लोगों के लिए जो ज्ञान देने के लिए फिर दरिद्रता जब उनके जीवन में आती है तब उनको इसका ज्ञान होता है और फिर ये दरिद्र व्यक्ति देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे जैसे ही है, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वो समझता है कि दूसरों को भी वैसे ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं वो उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड नहीं और अहंकार नहीं होता, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि दैववश उसे जो भी कष्ट उठाना पड़ता है वो उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जैसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय भोगना नहीं चाहती, सुख जाती और फिर वह उन भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उनकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संयोग से उनकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो ये कहते हैं कि जो धन के मद में अहंकार जिनके जीवन का सर्वस्व बन जाता है, जो अहंकारी बन जाते हैं, ऐसे लोग जो हैं साधु संतों के जो ज्ञान को, उनकी कृपा को भी नहीं पचा पाते हैं। परंतु जो एक सामान्य दरिद्र होते हैं या गरीब व्यक्ति होते हैं वो उनकी भोग की वासना पहले से छूटी हुई होती है, परंतु संतों के संयोग से उनकी तृष्णा वासना भी मिट जाती है और उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो हमें देखते हैं कि जो ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनका मन थोड़ा संत महापुरुषों के सानिध्य में आ जाने से या भगवान की भक्ति करने से उनको शीघ्र ईश्वर की प्राप्ति होती है, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणारविंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मत से मत वाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। वे तो उनकी उपेक्षा के पात्र ही है। तो जो वास्तव में जिनके मन में समता रहती है, जिनको भगवान के चरणों का जिनको रस मिल चुका हो, आनंद मिल चुका हो, वे दुराचारी की जीविका चलाने वाले और धन के मद में रहने वाले ऐसे दुष्टजनों की उनको कोई आवश्यकता नहीं होती। गरीब सज्जन व्यक्ति ऐसे साधु संतों की सेवा करते हैं। जो मैंने देखा है गाँव में भी, हमारे साथ में भी देखा है कि जो बहुत अधिक धनवान होते हैं वो किसी तपस्वी साधारण जीवन जीने वाले साधुओं के पास नहीं जा पाते, क्योंकि उनको वहाँ पर लगता है कि वहाँ उनके पास तो बैठने को भी आसन नहीं होगा ठीक ठाक। लेकिन गरीब आदमी जो है जाएगा तो कम से कम आटा लेकर जाता है, आलू लेकर जाता है और महाराज जी का थोड़ा झाड़ू भी लगा देगा, सेवा भी कर देगा, वो विनम्र होता है। और ऐसे लोग जिनमें विनम्रता होती है, सेवा भाव होता है, और वही लोग तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, इस प्रक्रिया को पालन करते हुए ज्ञानी महापुरुषों का वो ज्ञान, भगवान की भक्ति वो प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन धन का अहंकार, पद का अहंकार, ये ऐसा अहंकार होता है जो यदि उनके समक्ष अमृत भी दे दिया जाए और यदि वो मद में मत वाले हो रहे हो तो
उससे भी वंचित रह जाते हैं। भगवान की भक्ति तपस्या करने वाले जो संत महापुरुष होते हैं वो ऐसे ज़्यादा धन वालों के पीछे नहीं भागते हैं और न ज़्यादा उनमें रुचि रखते हैं। और वो लोग भी जो धन में अत्यधिक जो है अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं, वो लोग भी फिर साधु संत और ऐसे लोगों के ज़्यादा रुझान में रहते नहीं। वो उनको ऐसे ही साधु संत पसंद आते हैं जिनके पास भी कुछ धन ऐश्वर्य हो, पद प्रतिष्ठा हो, बड़े बड़े टाइटल लगे हों जिनके नाम के आगे, जहाँ जाने पर उनको मान सम्मान उनकी वृद्धि हो, ऐसे ही जगहों पर जाना वो पसंद करते हैं, ऐसी जगह पर ही जाते हैं। अधिकांश धनवानों को भी आप देखे होंगे कि वो ऐसे ही जगहों पर दान करते हैं जहाँ जाने पर उनका नाम हो जाए। भाव होता है सम्मान पाना, भाव होता है नाम और प्रसिद्धि पाना, तो उस धन से उस धन को दान की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ये भी एक व्यापार ही है। जब आपके मन में दान की भावना है और दान देते समय ये भावना हो कि इससे धर्म की वृद्धि होगी, इससे जो भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, उनकी सेवा होगी, गौ माता की सेवा होगी, संस्कृति का उत्थान होगा, धर्म का उत्थान होगा, धर्म का प्रचार प्रसार होगा, यज्ञ याग होंगे, इस भाव से जो दान देते हैं उनको फिर प्रसिद्धि पाने की या उनको मान सम्मान पाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नहीं तो चेक देते समय बराबर फ़ोटो ज़रूर खींच ली जाती है कि भाई हमने इतने का चेक दान कर दिया, तो वो दान जो है वो कूड़े के जैसे ढेर पे चला गया हो, फेंक दिया हो, ऐसे दान की स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसका फल फिर आपको मान सम्मान मिल गया, फल चला गया। लेकिन यही भाव अगर, क्योंकि भाव ही कारणम यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, आप कोई भी कर्म करते हो, दान पुण्य करते हो, साधु संतों की सेवा करते हो और भगवान की भक्ति करते हो, उसके पीछे आपका भाव क्या है ये महत्वपूर्ण है। और भाव यदि दूषित हो जाता है, भाव में कहीं स्वार्थ होता है, भाव में कहीं कोई सांसारिक वासना छुपी रहती है, तो फिर उसका वो फल नहीं मिलता जो भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करे, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, भक्ति की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा फल वहाँ नहीं मिलता। ये नारद जी के जो विषय चर्चा है उन्होंने जो चिंतन दिया है उससे ये सिद्ध होता है। ये दोनों कुबेर के पुत्र वारुणी मदिरा का पान करने वाले मत वाले और श्री मद से अंधे हो रहे, अपनी इंद्रियों के दिन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मैं अभी चूर चूर कर दूंगा। देखो तो उसे कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनको इस बात का भी पता नहीं कि ये बिल्कुल निर्वस्त्र है। इसलिए ये दोनों इनके जड़मति के स्वभाव के कारण वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने पर इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान न होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। तो संत महापुरुष श्राप तो देते हैं, लेकिन उसमें उनका, चूँकि उनका अहंकार, उनका अज्ञान जनित वो घमंड तोड़कर उनको भी भगवान के मार्ग पर लगाना अथवा उनका कल्याण करना, यही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके वे अपने लोक में चले जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नल और मणिग्रीव, नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमल अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिस ओर यमल अर्जुन वृक्ष थे। तो भगवान जो है, जो संत महापुरुष होते हैं, वो किसी को आशीर्वाद, किसी को श्राप, किसी का कल्याण, किसी का अहित, इस भाव से कर्म नहीं करते हैं।
जो श्रद्धालु होता है, जिससे जिसकी भावना होती है, वैसे ही अंतःकरण से उनके भाव निकलते हैं। जो शुभ अंतःकरण के होते हैं उनके लिए शुभ भाव प्रकट होते हैं, जो अशुभ अंतःकरण के होते हैं उनको परमात्मा से वो या उनके जो काल की प्रेरणा से प्रेरित होकर उनके लिए फिर श्राप आदि का प्रयोग करते हैं या उनको प्रक्रोध करते हैं। तो ये उनका अपना निजी स्वार्थ भाव नहीं होता, ये भगवान की प्रेरणा से ही वो ऐसा करते हैं। दूसरा ये है कि भगवान भी अपने भक्तों का जो वचन है उसको सिद्ध करने के लिए वो इस प्रकार की लीला करते हैं। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्रिय है और ये दोनों ही मेरे भक्त कुबेर के पुत्र है, इसलिए महात्मा नारद जी ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूर्ण करूंगा। ये विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में प्रवेश कर गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गई। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी दो पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक रही थी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से उनकी स्तुति की। सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान श्री कृष्ण ने नलकुबर और मणिग्रीव की इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा। भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने श्राप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया और तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्र के सामने अंधकार होना। अर्थात ये कहते हैं कि जो महापुरुष साधु संत होते हैं, जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे भगवान के प्रति समर्पित है, ऐसे महापुरुषों के दर्शन से मोक्ष ही होगा, बंधन नहीं, ये भगवान कहते हैं। इसलिए नलकुबर और मणिगिर, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट प्राप्ति हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। उसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में ये शंका हुई कि बिजली तो नहीं गिरी। सबके सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वही उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके कि किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, वे सोचकर कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। उनको ये नहीं लगा कि ये भगवान कृष्ण जो बालक रूप में आए हैं कि तो इन्होंने बस धक्का मार दिया और वो पेड़ उखड़ गए। उनको लगा ये छोटा सा बालक है, ये कैसे उसके केवल खींचने मात्र से वो इतने विशाल काय वृक्ष कैसे गिर सकते हैं। उनको लगा कि ये दुर्घटना कैसे घट गई, किसी और के द्वारा की गई होगी। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि अरे इसी कृष्ण का ही तो काम है। ये दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने इसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक छोटा सा बालक इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, ये संभव नहीं है। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की तरह लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो गया था, लेकिन किसी किसी के मन में लग रहा था कि पहले की जो लीलाएं देखी सुनी हुई थी तो उनको लगा कि हाँ संभव है कि ये इसके द्वारा हो सकता है कि कोई चमत्कारिक बालक लग रहा है।
नंद जी ने देखा कि उनका प्राणों से प्रिय पुत्र रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के बहकाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले वाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वदा अधीन हो गए। वे कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते तो कभी दूसरी आदि तौलने के बटखरे उठा लाते, तो कभी खड़ाव ले आते, तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की तरह ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से व्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको ये दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार रही, फल तो फल लो, फल लो। ये सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि से अनाज तो रास्ते में बिखर गया, पर फल बेचने वाले ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदनंतर एक दिन यमल अर्जुन वृक्षों को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए, खेल में ही रमे गए। और तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु माता रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमय यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालकों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्रों के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध चुहा रहा था। वे जो से पुकारने लगी, मेरे प्रिय कृष्ण, कमल नयन श्याम सुंदर पुत्र, आओ, अपनी माँ का दूध पी लो, खिलते खिलते थक गए हो पुत्रों। इस प्रकार वो भगवान को पुकारने लगी। इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आए। उसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था बड़े प्रेम से किया। जब नंद जी आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे सब लोग एकत्रित होकर अब ब्रजवासी को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम उपनंद था। वे अवस्था में तो बड़े थे, परंतु ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे ये भी जानते थे कि राम और बलराम सुखी रहे, इस पर कोई विपत्ति ना हुए। उन्होंने कहा कि भ्राताओं, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही अनिष्टकारी है। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना स्थान छोड़कर किसी और जगह चले जाना चाहिए। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और बहुत से नए नए हरे भरे वन है, जहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए वहाँ बहुत हितकारी स्थान है। गोप गोपी और गायों के लिए वो केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। सो यदि तुम सब लोग ये बात जचते हो तो आज ही हम लोग यहाँ के लिए कुछ कर दें। देर न करें, गाड़ी छकड़े जोते और पहले गायों को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति है, वहाँ भेज दें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर में हाँ, ये अच्छा है विषय, ये अच्छा निर्णय है, बहुत ठीक कहकर सबने उसकी स्वीकृति दी। इस विषय में किसी का कोई मतभेद न था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गाय इकट्ठा की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लाकर वृंदावन की यात्रा की। परीक्षित ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़ी पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे।
उन्होंने गौ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया, उनके पीछे पीछे सिंगी और तुरई जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियाँ अपने वक्षस्थल पर नई केसर लगाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती थी। परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम अर्थात बलराम जी और कृष्ण दोनों ही अपनी तोतरी बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की तरह ही वृंदावन में भी व्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़े और गौशाला के पास ही अपने बछड़ों को चराते। बलराम और श्री कृष्ण कभी बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल से ढेले फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे तो कई बनावटी गाय और बैल बनकर खेल खेल रहे। एक और देखिए तो सांड बनकर आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे। परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते। एक दिन की बात है, कृष्ण और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उस समय उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि वो बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड में मिल गया है। वे आँखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते नहीं और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके पिछले दोनों पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्षों पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। ये देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्रिय कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक है वे ही कृष्ण और बलराम अब वत्सपाल अर्थात बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वे प्रातःकाल उठकर बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल बालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। अब वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बक नामक एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले की रूप धारण करके वह आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं भी बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निकल गया, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती हुई अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुँचे तब वे आग के समान उसकी तालू जलाने लगे और उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोट से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभी भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते देखते खेली खेली में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरण को चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंद नवन के बेला, चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा शंख आदि बजाकर एवं स्तोत्र के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे।
यह सब देखकर सबके सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए कि देवता भी जो देखो यहाँ पर किस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा, देवताओं की जो भगवान की पूजा करने का जो विधान है वो यहाँ दिख रहा है कि सारे देवता भगवान कृष्ण पर नंदनवन के, जो नंदनवन था वहाँ पर उसके बेला चमेली आदि फूल बरसाने लगे, नगाड़े शंख आदि बजाने लगे और जो भगवान के जो स्तुति है, स्तोत्र हैं, उनके द्वारा उनको प्रसन्न करेंगे। तो ये इस प्रकार से हमें भगवान को पत्र पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए, शंख आदि बजाना चाहिए और भगवान के जो दिव्य स्तोत्र हैं उनका पठन करना चाहिए, इससे वह प्रसन्न होते हैं। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुख से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हो। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया। उसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर वे ब्रज में आए और वहाँ उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। परीक्षित बकासुर के वध की घटना सुनकर सबके सब गोप आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो कृष्ण साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हो। वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न होती थी। वे आपस में कहने लगे, हाय हाय, ये कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुख में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहे वो उसी का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। यह सब होने पर भी वे भयंकर उससे इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आते इसे मार डालने की इच्छा से, परंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं ही स्वाहा हो जाते हैं। सत्य है, ब्रह्मा महात्माओं के वचन कभी झूठे असत्य नहीं होते। महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी वे सब की सब ठीक हो रही है। नंदा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े बड़े आनंद से कृष्ण और बलराम की बातें किया करते। वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख और संकटों का कुछ पता ही नहीं चला। वो भगवान की चर्चाओं में ही उन दो लोगों की, जो राम और बलराम की जो लीलाएं हुई, उन्हीं की वो चर्चा करते रहते थे। इस प्रकार राम और कृष्ण ग्वाल बालों के साथ कभी आंख मिचौली करते तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते तो कभी और कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार के बालोचित खेलों से उन दोनों ने व्रज में अपनी बाल्य व्यवस्था व्यतीत की। तो व्रज भूमि में जो भगवान की बाल लीलाएं हुई उसका यह वर्णन आता है। श्री सुखदेव जी कहते कि एक दिन नंदनंदन श्री कृष्ण वन में ही उठकर चले गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे व्रज मंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्र ग्वाल बाल सुंदर छीके वेद सिंह और बांसुरी लेकर और अन्य और तथा अपने सहस्त्र बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अनगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते विचरने लगे। यद्यपि वे सब के सब ग्वाल बाल कांच, गुगुंची, मणि और सुवर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के हरे पीले, लाल पीले हरे फलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों से और मोरपंखों से तक गिरवादी रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। कोई किसी का छिका चुरा लेता तो कोई किसी की बेत या बांसुरी, उन सब जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के पास, तीसरा और भी दूर चौथे के पास, फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते। यदि श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूऊंगा, पहले मैं छूऊंगा, इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सबके सब उनके ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद मग्न हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई सिंगी भी फूंक रहा है, कोई की भौरों के साथ गुनगुना रहे तो बहुत से कोयलों के स्वर में स्वयं मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं तो दूसरी ओर
कुछ हंसों के चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव है। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर है, और माया मोहित विषयानंद मनुष्यों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन व्रजवासी ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनकी सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या हो कही जाए। परीक्षित, उसी समय अगासुर नाम का एक महान दैत्य आ धमका। उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमय क्रीड़ा देखी न गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृतपान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अगासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई और कंस का भेजा हुआ था। वो श्री कृष्ण, श्रीदामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा, यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे मार डालूंगा। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल और मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का ओठ पृथ्वी से और ऊपर का ओठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़े पर्वत के शिखर से जान पड़ते थे। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखती थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। अगासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझ लिया कि यह भी कोई वृंदावन की शोभा है। वे कौतुकवश खिली खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि ये मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बतलाओ तो, ये जो हमारे सामने कोई जीव बैठा है, ये हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर की मुझ जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा कि हाँ, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से जो बादल लाल लाल हो गए हैं, वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठाक इसका ऊपरी भाग होटी हो, और उन्हीं बादलों की परछाई से ये नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है। वही इसके नीचे का ओट जान पड़ता है। इस प्रकार वे ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट हंसते हुए अगासुर के मुख में चले गए। उन अनजान बच्चों की आपस में की गई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान कृष्ण ने सोचा कि अरे, इन्हें तो सत्य सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता, वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते। अब उन्होंने ये निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को उनके मुख में जाने से बचा ले। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सबके सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस अगासुर के पेट में चले गए, परंतु अगासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण यह था कि अगासुर अपने भाई बकासुर और बहन पुतना के वध का स्मरण करके इस बात की प्रतीक्षा देख रहा था कि उसको मारने वाले श्री कृष्ण मुँह में आ जाए, तब सबको एक साथ निगल जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मेरे हाथ से निकल गया और इस अगासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए, तब देवी की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विचित्र विस्मय हुआ। उनका हृदय दया से द्रवित हो गया।
परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए ये उपाय जानना कोई कठिन न था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुख में घुस गए। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी डालों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उनके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ाना आरंभ किया। भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर दिया कि उसका गला रूंध गया, आंखें उलट गई, वो व्याकुल होकर बहुत छटपटाने लगा, सांसें रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई। उसे समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमय दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जीवित किया और उन सब को साथ लेकर वे अघासुर के मुख से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से दसों दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वो थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के सामने देखते देखते उन्हीं में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर और गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर और विप्रों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जय के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सबका बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया था। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर वाद्यों, मंगल में गीतों और जय जयकार, आनंद उत्सव की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वो चाम सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा से बना रहा। यह जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था, अघासुर को मोक्ष दान दिया था, वो लीला भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में की थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय भी देखा था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर व्रज में उसका वर्णन किया। अघासुर मूर्तिमान अघ ही था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके पाप धुल गए और उसे एक सारोप्य मुक्ति प्राप्त हुई जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती। परंतु ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि मनुष्य बालक की लीला रचने वाले वे ही परम पुरुष परमात्मा है, जो व्यक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वो सालोक के सामोप्य आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप है। माया उनके पास नहीं भटक पाती। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी सदगति के विषय में कोई संदेह है? यहाँ सूत जी कहते, शौनक आदि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक और जीवन सर्वस्व का ये विचित्र चरित्र सुना तब उन्होंने फिर सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण ये था कि भगवान की अमृतमय लीलाओं ने परीक्षित के चित्तों को अपने वश में कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके ये बतलाएं कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है, आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात जो 5वें वर्ष की जो उनकी आयु थी, 5 वर्ष की आयु थी भगवान कृष्ण की, उस समय जो उन्होंने लीला की उसका वर्णन उन्होंने ग्वाल बालों ने 6वें वर्ष में किया। तो 1 वर्ष के बीच में क्या हुआ, ये प्रश्न यहाँ पर परीक्षित जी कह रहे। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रिय उचित धर्म
गुरु सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ। तथापि हमारा अहोभाग्य कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते परम पवित्र मधुमेह श्री कृष्ण लीलामृत का बार बार पान कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ शौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रिय तथा अंतकरण विवश होकर भगवान की लीला में खींच गए। तो जब राजा परीक्षित ने यह प्रश्न किया तो फिर सुखदेव जी को वो उनकी लीला का स्मरण हो आया। उनकी समस्त इंद्रिय अंतकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खींच गए। वो मतलब उनका ध्यान वो ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। सुखदेव जी जो है यहाँ पर भगवान की लीला का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए, उनकी जो लीला है, वो जो उनकी इंद्रियां है वो अपने स्वरूप में स्थित हो गई और वो ध्यान में चले गए। सुखदेव जी का जो अंतःकरण है विवश होकर भगवान के नित्य लीला में रमण करने लगा, वो ध्यान अवस्था में चले गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो, यानी यहाँ पर वो कथा भी उनको सुना रहे हैं, परंतु कभी कभी जब भगवान की कथा सुनाने वाले का भी होता है कि चूँकि वो भी भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, भगवान के लीलाओं का ध्यान करते करते वो ध्यानस्थ हो गए थे और फिर बड़े कष्ट से उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ। फिर वो समाधि में चले गए थे, फिर बड़े कष्ट से उनको बाह्य ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीलाओं का वर्णन करने लगे। भगवान की लीलाएं ऐसी है कि जो ज्ञानी पुरुष को भी जो है उसका चिंतन करने के लिए विवश कर देती है। भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, चिंतन करो, किसी बहाने भगवान का ध्यान करो, तो अंतःकरण जो है वो उसमें ऐसा रम जाता है। सांसारिक, जैसे कभी हम सांसारिक किसी विषय का चिंतन करते हैं या स्त्री पुरुष का या पुरुष स्त्री का चिंतन करते हैं, तो जैसे सांसारिक विषयों के क्षणिक सुख में मन पर जो है विचरण करने लगता है, उसी प्रकार से जब भगवान की लीलाओं का चिंतन करने से भगवान के उस स्वरूप से वो आत्मा का जो नित्य संबंध भगवान के साथ है उसमें वो विचरण करने लग जाते हैं। ऐसे जो ज्ञानी महापुरुष जिनका मन सदैव वो ध्यान अवस्था में रहता है, भगवान के चिंतन में एक सरस में रहता है, कभी कभी वो ध्यान अवस्था में जाकर उनका बाह्य ज्ञान समाप्त होता है और वो समाधि में चले जाते हैं। तो सुखदेव जी सुखदेव जी स्वयं भी परमहंस अवस्था के हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को परमहंस संहिता भी कहते हैं, क्योंकि सुखदेव जी के द्वारा सुनाई हुई है और वो परमहंस अवस्था के महापुरुष रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है। तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यो तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथा सुनने को मिलती है, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और अधिक सरस और नूतन बना देते हो। संत महापुरुषों की वाणी, कान और हृदय भगवान के लीलाओं के गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व, रसमय और नित्य नूतन अनुभव करते रहे। ठीक वैसे ही जैसे विषय पुरुष स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। परीक्षित तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयाद्र आचार्य गण अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु के रूप अघासुर के मुख से बचा लिया। इसके बाद उन्हें यमुना के पुलिन पर ले आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्रिय मित्रों, यमुना जी का ये पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही यहाँ के बालों कितनी कोमल और स्वच्छ हैं। ये उस समय यमुना जी का वर्णन है, जिस समय यमुना जी भगवान कृष्ण थे, उस समय यमुना जी का यहाँ पे वर्णन है। आज यमुना जी की क्या स्थिति है आपको पता ही है। कहते हैं कि इसके बालों कितनी कोमल और स्वच्छ हैं।
हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक और रंगे बिरंगे कमल खिले हुए हैं। उस समय यमुना जी में कमल खिले हुए रहते थे और उनकी सुगंध से खींचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे। वहाँ वृक्ष बहुत अधिक घने थे, ये उसमें वर्णन आता है। अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन चढ़ाया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे। बछड़े पानी पीकर समय भी धीरे धीरे हरी घास चरते रहे। ग्वाल बालों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छीके खोलकर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियाँ बना ली और एक से एक सटकर बैठ गए। सबके मुख भगवान कृष्ण की ओर की थे, सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी छोटी पंखुड़ियाँ सुशोभित हो रही हो। कोई पुष्प तो कोई पत्ते तो कोई पल्लव तो अंकुर, फल, छीके, छाल और पत्तरों के पात्र बनाकर भोजन करने लग गए। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वतः ही हंसते हंसते लोटपट हो गए। इस प्रकार वे सब वन में भोजन कर रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को तो अपने कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया था, सिंगी और बेद बगल में दबा लिए थे और बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर और घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था। अंगुलियों में अदरक, नींबू आदि के पदार्थ दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनको चारों ओर से घिरकर बैठे थे। वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। तो उस समय दही और भात का ज़्यादा प्रचलन चलता था, वो घृत मिश्रित हुआ करता था, ये वर्णन यहाँ आता है। वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता है, वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। तो स्वर्ग के देवता वहाँ देख रहे हैं कि ये स्वयं साक्षात नारायण और ये अपने ग्वाल बालों के साथ एक सामान्य मनुष्य की भांति इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये ग्वाल बाल भी किसी न किसी समय में भगवान के भक्त रहे हैं, तपस्वी रहे हैं, सेवकगण रहे हैं। संभव है कि ये कोई भगवान राम के अवतार के समय में उनके साथी रहे हो, जो उनके युद्ध में उनके सहयोगी बने हो। तो ऐसे ही ये सभी ग्वाल बाल थे जो भगवान के साथ इस प्रकार की सामान्य मनुष्य के भांति अद्भुत लीला का आनंद ले रहे थे और देवता वहाँ स्वर्ग में बैठकर आश्चर्यचकित मना रहे थे। भरतवंश शिरोमणि इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमय लीला में तन्मय हो गए। उस समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच में घोर जंगल में दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया तब वे भयभीत हो गए। उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे प्रिय मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अपने बछड़ों को ले आता हूँ। ग्वाल बालों से इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही और भात का कौर लिए हाथ में लेकर वो पहाड़ों, गुफा और कुंजों और अन्य भयंकर स्थानों में अपने और साथियों के बछड़ों को ढूंढने चले गए। परीक्षित ब्रह्मा जी पहले से आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अगासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हो गया था, क्योंकि अगासुर की जो दिव्य ज्योति का, उस अगासुर के शरीर से दिव्य ज्योति का प्रकट होना और भगवान में समाहित होना ये एक बहुत बड़ी अद्भुत लीला थी। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो आकाश में पहले से उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमा में लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। अंततः वे जड़ कमल की ही तो संतान है। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलिन पर लौट आए, परंतु यहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। अब इधर देख लिया कि बछड़ों को लेने के तो बछड़े भी नहीं मिले और यहाँ पर अब वापस आते हैं तो ग्वाल बाल भी नहीं है।
परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े उन्हें कहीं न मिले तो वे तुरंत जान गए कि ये ब्रह्मा जी का ही कोई कार्य है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता है। अब भगवान कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को और ब्रह्मा जी को भी आनंद करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया। अब वो जो लीलाएं, जो आनंद बालक रूप में वो यशोदा माता को दे रहे थे, तो वो जो गायें थी उनके जो गायों को भी वही मातृ स्नेह, वही जो वात्सल्य स्नेह के लिए, और उन गोपियों को भी वो आनंद देने के लिए यहाँ पर भगवान ने अपने को ग्वाल बाल के रूप में और बछड़ों के रूप में परिवर्तित कर दिया, रूप बना लिए। अर्थात जितने ग्वाल थे और जितने बछड़े थे उतने भगवान ने रूप धारण कर लिए, क्योंकि वे ही तो संपूर्ण विश्व के कर्ता और सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तो यहाँ पर एक बात सिद्ध होती है कि भगवान की जो लीला है, इससे सिद्ध होता है कि भगवान अपनी समस्त दिव्य शक्तियों के साथ वहाँ पर श्री कृष्ण अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। श्री परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ी या सिंगी बांसुरी पत्ते छीके थे, जैसे और जितने वस्त्र आभूषण थे, उनके शील स्वभाव गुण नाम रूप और अवस्था जैसी थी, जिस प्रकार वे खाते पीते चलते थे, ठीक वैसे ही उतने ही रूपों में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। इससे एक सिद्ध होता है कि भगवान को जो हम लोग कहते हैं कि विष्णुमयम जगत सर्वम, वो यहाँ पर सिद्ध होता है कि भगवान इस सब रूपों में है। सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, ये बात यहाँ पर सिद्ध होता है। उस समय ये संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। सर्वम विष्णुमयम गिरो अंगवदजः सर्वस्वरूप बभो, यहाँ पे कहिए ना सर्वम विष्णुमयम जगत, अथवा जिसको हम लोग सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म कहते हैं, ये जो वेदवाणी है वो यहाँ पर साक्षात भगवान उसका प्रकट हो गई है, एक प्रकार उसका प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सिद्ध कर रहे हैं कि सर्व जो है ये संसार है, ये मेरा ही स्वरूप है, मेरा भगवान ही स्थूल रूप में ही संसार रूप में है। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए, स्वयं ही ग्वाल बाल, अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने व्रज में प्रवेश किया। एक प्रकार से ये जो संसार जो बना है बिल्कुल ऐसे ही बना है, अपने ही बने हैं, अपने ही खेल खेल रहे हैं और अपने ही स्वरूप में अपने आत्मस्वरूप की बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते उन्होंने व्रज में प्रवेश किया। अर्थात भगवान का जो ये संसार है जिसमें, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना, हम भी भगवान के ही अंश हैं, या ये कह सकते हैं कि भगवान ही आत्मा रूप में अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितम, हम ही आत्मा बनकर सब प्राणियों के हृदय में है। अर्थात यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ही सब कुछ है, चाहे वो स्थूल रूप में हो, चाहे वो हमारे रूप में हो, चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो, चाहे वो संसार के बाहर हो, चाहे भीतर हो। यदि ज्ञान की दृष्टि से देखें और वास्तव में जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि नहीं, उनको समझ में आता है सर्वम खर्वम इदम ब्रह्म क्या है, विष्णुमयम जगत सर्वम, ये शास्त्र आता है, शास्त्र में कहा जाता है। तो वो जो वेदवाणी है, ये जो वाक्य हैं, यहाँ पर भगवान चरितार्थ कर रहे हैं। परीक्षित, जिस ग्वालों के जो बछड़े थे उन्हें उसी ग्वाल के रूप में अलग अलग ले जाकर उनकी बाकल में प्रवेश करा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उन्हें भिन्न भिन्न घरों में चले गए। ग्वाल बालों की माता ये बांसुरी के तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आई। ग्वाल बाल बने हुए परब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय से लगा लिया और वे अपने स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आसव से भी अधिक मादक दूध उन्हें पिलाने लगी, स्तनपान कराने लगी। परीक्षित, इस प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन में लौट आते
और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उबटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों और गहनों से सजाती। दोनों बहुओं के बीच में ढीठ से बचाने के लिए काजल का टीका लगा देती और भोजन कराती। तरह तरह से बड़े लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण करती। ग्वालिनों के समान गौवे भी जब जंगलों से चरकर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्रिय बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती। इन गायों और ग्वालिनों का मातृभाव पहले जैसा ही ऐश्वर्य, ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अधिक था। इस प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान में उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूँ। अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेहलता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था, वैसा ही अब इन अपने बालकों के प्रति भी हो गया, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान ही थे। इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बाल रूप में वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने पर 5-6 रातें शेष थी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते वन में गए। उस समय गौवे गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहाँ से उन्होंने व्रज के पास घास चरते हुए बहुत से दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौवों का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपनी अपनी सूध खो बैठी और गौवों के रोकने की कुछ परवाह न कर जिस मार्ग से वे न जा सकते थे उस मार्ग से हुंकार करती बड़े वेग से दौड़ पड़ी। उस समय उनके स्तनों से दूध बहता जाता था और उनकी गर्दन से सिकुड़ कर डील से भी मिल गई थी। वे पूंछ और सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रहे थे, मालूम होता था कि वे उनके 2 ही पैर हैं। जिन गौओं के और भी बछड़े हो चुके थे, वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ आए और उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी। उस समय वे अपने बच्चों का एक एक अंग ऐसे चाव से चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में रख लेगी। गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे, तब उन्होंने बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। अपने बच्चों को देखते उनका हृदय प्रेम रस से भर गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई। उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया। उन्होंने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सुनकर अत्यंत आनंदित हुए। वृद्ध गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए। फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर वह धीरे धीरे वहाँ से गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे। बलराम जी ने देखा कि व्रजवासी गोप और गौवे और ग्वालिनों की उनकी संतानों पर भी, जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया, क्षण प्रतिक्षण प्रेम संपत्ति और उनके अंदर उत्कंठा बढ़ती जा रही है। तब विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम नहीं था कि इतना ही अचानक प्रेम कैसे बढ़ गया। उन्हें इसका कारण पता नहीं था। ये कैसी विचित्र बात है कि सर्वात्मा से कृष्ण में व्रजवासियों का और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। ये सब आश्चर्यचकित होने लगे। बलराम जी भी विचार करने लगे, कौन सी माया कहाँ से आई, ये किस देवता की, मनुष्य की या असुरों की। परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं, ये तो मेरे प्रभु की माया है और किसी की माया में ऐसे सामर्थ्य नहीं जो मुझे भी मोहित कर ले। तो बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ये पता हुआ, उन्हें ज्ञान ज्ञात हुआ कि इन बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल कृष्ण ही कृष्ण है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता है न तो कोई ऋषि ही। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेकर आप अकेले ही इन रूपों से प्रकाशित हो रहे। कृपया स्पष्ट करके थोड़े ही बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की वो सारा कार्य सुनाया और बलराम जी ने सब बातें जान ली। परीक्षित, तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए।
उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि तथा जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी छीदे उसको त्रुटि कहते हैं, समय व्यतीत माने, यानी ब्रह्मा जी का तो बस एक केवल एक त्रुटि समय बीत गया था, इधर 1 वर्ष हो गया था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से अधिक पहले की भांति क्रीड़ा कर रहे हैं। सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वे तो मेरी मायामय सैया पर सोए रहे हैं, उनको मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था, वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए हैं। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे ग्वाल बाल और बछड़े कहाँ से आ गए जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उसका रहस्य खोलना चाहा, परंतु उन दोनों में से कौन से पहले के ग्वाल बाल है और कौन से पीछे बना लिए गए, उनमें से कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी, ये बात उनको भी समझ में नहीं आई। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि यहाँ मोहित हो गई, क्योंकि जो ब्रह्मा जी जिन बालकों को और बछड़ों को लेके चले गए थे वो भी वहाँ उन्होंने देखे, और भगवान कृष्ण जो स्वयं ग्वाल बाल और बछड़े के रूप में बन गए थे वो भी वहाँ पर दिखाई दिए। ब्रह्मा जी भी कुछ समझ नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे। अब जो माया है, जो भगवान की ही शक्ति है, और ब्रह्मा जी उसी माया से भगवान को ही मोहित करने चले थे, परंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब शूद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब वो उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाती, अपना ही प्रभाव खो बैठती है। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि उनके देखते ही देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सबके सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण पीताम्बरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंठों में मनोहर हार तथा वनमालाएं शोभायमान हो रही थी। तो ब्रह्मा जी ऐसा विचार कर ही रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि सभी के सभी बछड़े और ग्वाल बाल वहाँ पर शंख चक्र गदा धारण किए हुए हरि के रूप में, भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उनके वक्षस्थल पर सुवर्ण की सुनहरी रेखा, श्रीवत्स बाहों में बाजूबंद, जो भगवान का जो सुंदर स्वरूप है वही जो है यहाँ उन्हें दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सभी रूपों की उपासना करें। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उनके जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी जो जीव हैं वहाँ पर मूर्तिमान होकर वहाँ पर ब्रह्मा जी भी जो हैं भगवान के उन दिव्य रूपों का वहाँ पर पूजन कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग अणिमा महिमा आदि सिद्धियाँ, माया विद्या आदि विभूतियाँ और महत्त्व आदि 24 तत्व चारों ओर से घेरे हुए, और भगवान को, और वहाँ उन्होंने देखा कि जितनी भी आठों प्रकार की सिद्धियाँ है, माया विद्या आदि जो विभूतियाँ है, और ये जो 24 तत्व है प्रकृति के, वो मूर्तिमान होकर भगवान को घेरे हुए हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण, स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल, सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। और ये सारे जो जितने भी प्रकृति के तत्व हैं और इनके जो अधिष्ठाता देवता है, या कह सकते कि वही स्वयं मूर्तिमान होकर भगवान के उन चतुर्भुजधारी दिव्य स्वरूप का यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। भगवान ने अपना चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणयः ये स्वरूप वहाँ पर प्रकट किया। ये भगवान का स्वरूप चतुर्भुजधारी वहाँ पर भगवान विष्णु के रूप में वो दिखाई दिए। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत भविष्य वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं, त्रिकाल बाधित सत्य हैं। वे सबके सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप है। उनमें जड़ता आदि चेतना का भेदभाव नहीं, वे सबके सब एक रस है। यहाँ तक कि
उपनिषद दर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अत्यंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सबके सब उन परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से ये सारा जगत चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार से भगवान ने ये बात सत्य कर दी प्रगट रूप में ब्रह्मा जी के समक्ष कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय, मैं ही आत्मा बनकर सबके प्राण भीतर वास करता हूँ। वास्तव में मैं ही आत्मा के रूप में जो भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो सभी रूपों में है, ये वहाँ पर भगवान ने दिखा दिया। और उन्होंने अपना जो वहाँ पर उनका जो मूर्तिमान वास्तविक स्वरूप है वो वहाँ पर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट किया। और ये सारी जो भगवान की विभूतियाँ शक्तियाँ हैं वो वहाँ पर भगवान के उन दिव्य आत्मस्वरूप चतुर्भुजधारी विष्णु स्वरूप में उनकी वहाँ पर पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। ये ब्रह्मा जी ने देखा। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित हो गए। उनकी 11 इंद्रियां क्षुब्ध एवं स्तब्ध हो गई। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो व्रज के अधिष्ठात्र देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे हैं, उनकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। वेदांत भी साक्षात रूप से उनका वर्णन करने में असमर्थ है, इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का किसी प्रकार का कुछ संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्या के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को भी वे तनिक भी न समझ सके कि ये क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उस महिमा में रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए, उनकी आंखें मूंद गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के उस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को बाह्य ज्ञान हुआ, मानो वे मृतक होकर जी उठे। सचेत होकर उन्होंने ज्यों के तो करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे तब पहले दिशा, उसके बाद तुरंत उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्रिय था। जिधर देखते उधर ही जीवों को जीवन दान देने वाले, फल और फूलों से लदे हुए, हरे हरे पत्तों से लहलाते हुए वृक्षों की भांति शोभा पा रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन में क्रोध, तृष्णा और दोष प्रवेश नहीं कर सकते। वहाँ स्वभाव ही परस्पर दूरस्थ है। जब वे रखने वाले पशु और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान परस्पर मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय परब्रह्म गोप वंश के बालक सा नाटक कर रहा है। एक होने पर भी उनके सखा है, अनंत होने पर भी इधर उधर घूम रहे, और उनका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बार बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान कृष्ण पहले अपने हाथ में दही और भात का कौर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे भी अब अकेले ही उनके खोजने में लगे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते, उनके चरणों पर गिरते और उठ कर फिर गिर पड़ते। इस प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों में आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर उनकी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। तो भगवान ने यहाँ ब्रह्मा जी ने उनको स्तुति की है और वही वर्णन यहाँ आता है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पहुँचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए, जहाँ वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। परीक्षित, अपने जीवन सर्वस्व प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों न हो, वे भगवान की विश्व मोहिनी योग माया से मोहित जो हो रहे थे। जगत के सभी जीव उनकी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की जो माया है
ये इस प्रकार से जीवों को मोहित करती है कि जगत के सभी जीव भगवान की उसी योग माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मस्वरूप को भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी शक्ति है, भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़े प्रसन्नता से कहा कि भ्राता तुम भले आए, स्वागत है स्वागत है। अभी तो तुमने हमारे साथ बिना एक और भी नहीं खाया है, आओ इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब हंसते भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें अगासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से व्रज में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का एक मनोहर सुंदर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते हुए पुष्प गूंथ रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में ऊंचे स्वर से कभी बांसुरी, कभी पत्ते तो कभी सिंगी बजाकर वाद्य उत्सव में मग्न हो रहे थे। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे थे। कभी वह नाम लेकर अपने बच्चों को पुकारते तो कभी उनके साथ लाड़ प्यार लड़ाते। मार्ग में दोनों ओर गोपियाँ खड़ी है। जब वे अपने तिरछी नेत्रों से उनकी ओर नज़र मिला लेते तब गोपियाँ आनंद मग्न हो जाती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। परीक्षित, उस दिन बालकों ने व्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा माता के पुत्र नंदनंदन ने वन में एक बड़े भारी अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की। तो इस प्रकार के फिर 1 वर्ष के बाद जब बालक घर गए तब उन्होंने वो घटना अपने माता पिता को बताई। राजा परीक्षित ने कहा कि ब्राह्मण ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे। फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपा करके बतलाइए कि इसका क्या कारण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या किसी और से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए है कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती है। राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा कहलाने वाले पुत्र, धन, गृह आदि में नहीं होता। नृपश्रेष्ठ, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र आदि से नहीं करते। जब विचार के द्वारा ये मालूम हो जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा है, तब शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। जब ज्ञान हो जाता है विचार करके कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा है, तब शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे ये सिद्ध बात होता है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। उसी के लिए सारे जगत, चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। अर्थात आत्मा के कारण ही हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, ऐसा यहाँ पर कहना है। श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारी के समान जान पड़ते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में कुछ भी पदार्थ, चराचर पदार्थ अथवा इससे जो परे परमात्मा, ब्रह्म, नारायण आदि जो भगवत रूप है, सभी श्री कृष्ण रूप ही है, भगवत रूप ही है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित है। इस कारण के भी परम कारण भगवान श्री कृष्ण है। तब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बतलाए। जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया है, जो सत्पुरुषों का सर्वस्व है, उनके लिए ये भवसागर बछड़े के खूर के गढ़े के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान ये संसार नहीं रहता। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही। उसका सारा रहस्य मैं तुम्हें बतला दिया।
भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अगासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृत रूप बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना और ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति को जो मनुष्य सुनता है और कहता है उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आँख मिचौनी, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेक लीलाएं करके अपने कुमार अवस्था व्रज में ही त्याग दी। इस प्रकार से ये हम लोग दशम स्कंद का 14 अध्याय है, चतुर्दशोध्याय हम पूर्ण होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे ब्रह्मस्तुतिर्नाम चतुर्दशोध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। फिर कल हम लोग पुनः पंचदशोध्याय से हम लोग चर्चा करेंगे। तो भगवान की ये लीलाएं बड़ी अद्भुत है। श्रद्धालुओं को इसका पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और एक बात हमें सबके जो है हृदय में ये धारण कर लेनी चाहिए सबको कि भगवान श्री कृष्ण ही जो है यहाँ पर जो लीलाएं कर रहे हैं वही सबके हृदय में आत्मा रूप में है, वही नारायण है। वो यहाँ पर कृष्ण रूप में शरीर धारण किए हैं, लीलाएं कर रहे हैं। और वही निराकार परम पुरुष परमात्मा जिनसे ये समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है, वही यहाँ पर मानव शरीर धारण करके मानव से लीलाएं कर रहे हैं और सबको आनंद दे रहे हैं। अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हुए और उन अपने भक्तों का पूर्व जन्म के जो उनके संस्कार है, सेवा कर्म है, प्रारब्ध है, उनके अनुरूप उनके साथ वैसा ही वो व्यवहार और आचरण कर रहे हैं। परंतु वे प्राकृत स्वरूप में नहीं है। वो प्राकृत स्वरूप भले ही संसार के लिए हो, परंतु भगवान जो है उस समय चिदानंद में देह तुम्हारी यानी चिन्मय स्वरूप में वहाँ पर उन सब के साथ इस प्रकार का वो जो लीलाएं कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, वो सामान्य व्यक्ति के समझ से परे हैं। फिर भी यदि हम इसको भगवान की लीला की दृष्टि से देखेंगे तो ये हमारे लिए मोक्ष कारक होती है। इसका श्रवण मनन करने से, पठन करने से जीवों का कल्याण होता है, उनका वो मोक्ष होता है, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अनेक ऐसी आत्माएं जो प्रेत आदि योनि में भ्रमण करती है, भटकती है, रहती है, यदि सौभाग्य से भगवान की इन लीलाओं को, इन कथाओं को श्रवण कर लेती हैं तो वे भी अपने प्रेतत्व से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त हो जाती है। इसलिए इन कथाओं का चिंतन, मनन, श्रवण, पठन, वाचन हमें करते रहना चाहिए। और ये एक सरल मार्ग है, सहज मार्ग है ईश्वर के साथ जोड़ने का, अपनी मुक्ति का, मोक्ष का सहज सरल मार्ग। इसलिए तुलसीदास जी ने भी सरल शब्दों में कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, कि भगवान की जो कथा प्रसंग है उसमें आप प्रेम रखो। और ये आपको प्रेम तब होगा, ये कथा आपको कहाँ से मिलनी चाहिए? तो बोले प्रथम भगति संत, संतों का संग करो, संत महापुरुषों से की मुख से इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनो या स्वयं पढ़ो, श्रवण करो, पठन करो और उस पर मनन भी करो, उसका चिंतन भी करो। जब भी कभी संसार की दुख की ज्वालाएं हृदय को कष्ट पहुँचाए, उस समय भगवान की इन लीलाओं का अध्ययन, मनन, पठन करना चाहिए। जब भी जीवन में कभी संकट आता है, कष्ट आता है, कभी कभी भक्तों को भी जो भक्ति करते, साधन उपासना करते, उनके जीवन में भी इस प्रकार की संसार की जो संसार के ताप है, संसार के दुख है, कष्ट है, जो पीड़ित करते हैं, तो ऐसे समय में भगवान की इन लीलाओं का पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। यही समस्त दुखों से निवृत्ति करने का, निवृत्ति प्राप्त करने का और सहजता के साथ इस संसार से, संसार के दुखों से सदैव के लिए मुक्त होने का एक सुगम, सरल, सहज साधन है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के रूप में महर्षि व्यास जी ने
भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का इतनी गहराई के साथ, इतनी तन्मयता के साथ वर्णन किया है। और सुखदेव जी जैसे परमहंस महापुरुषों ने इसको सुनाया है। सुनाते सुनाते वो कभी कभी वो ध्यानस्थ भी हो रहे हैं, तन्मय भी हो रहे हैं, उसमें स्थित भी हो रहे। भगवान का स्मरण करने से जीव का जो मन है, उनके जो प्राण है, जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो सहज ही अंतर्मुख और ऊर्ध्वगामी हो जाती है। उस अवस्था में जीव को जो आनंद मिलता है, जो अनुभूति होती है, वही ईश्वर की अनुभूति है। और जो सांसारिक जीवन में रहते हुए गृहस्थ और सन्यासी या कर्म करते हुए, जिस रूप में भी वो रहते हुए, यदि भगवान के इस स्वरूप का मनन चिंतन करता है या इस प्रकार की अवस्था जिसकी बन जाती है, वो जीते जी मुक्त होता है और शरीर छूटने के बाद वो अपने परम तत्व को, परम लोक को प्राप्त होता है। तो भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत है, कल्याणकारी है, मोक्षकारक है। इसका श्रवण करे, पठन करे, मनन करे, चिंतन करे, वाचन करे, यही उपाय कल्याणकारी है। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण।